मैं यदि ये प्रश्न करूं कि क्या आप सब लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जानते हैं, तो सभी लोगों का उत्तर यही होगा कि हाँ, हम स्वामी जी को जानते हैं। पर आपके इस उत्तर से मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि यदि आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को जानते हैं तो फिर आपको उनकी जानकारी के बारे में क्या कहा जाए। और सब लोग यदि समान रूप से स्वामी जी को जानते हैं तो इससे तो बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बात खत्म हो गई। वास्तव में हकीकत ये होती है कि हम स्वामी जी को जानते जरूर हैं, पर अभी भी स्वामी जी को जानना बहुत सारा बाकी भी है। इसीलिए तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए तो विद्वान लोग आकर के स्वामी जी की बातें कह के करके हमें स्वामी जी की पहचान कराते हैं। ये बात हृदय में अंकित करके रखने जैसी है कि न तो हमने अभी अपने माता पिता को पूर्ण रूप से जाना है, न अपने मित्र को पूर्ण रूप से जाना है। स्वामी जी जैसे कई महापुरुषों को भी अभी पूर्ण रूप से नहीं जाना है। रोज रोज सूर्योदय होने के साथ हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम अपने माता पिता को और थोड़ा जाने, अपने महापुरुषों को थोड़ा और जाने, वेद को भी और जाने। इसी तरह से भाषा में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ही क्यों, हमारे जैसे हजारों लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों के प्रति भी ये प्रश्न है कि क्या आप इसे जानते हैं। तो सब लोग सिर तो हिला देते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, पर वास्तव में उनके बारे में भी जानना बाकी ही होता है। आज इस पावन पर्व पर आप लोगों की सेवा में 3 शब्दों की पहचान करानी है, और ये 3 शब्दों की पहचान स्वामी दयानंद की पहचान की ओर ले जाएगी। ये 3 शब्द हैं। एक शब्द है सुख, दूसरा शब्द है शांति, और तीसरा शब्द है आनंद। आप में से कोई ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने इन 3 शब्दों को न सुना हो? सबने सुना है ना? और पहचानते भी हैं आप, सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, आनंद क्या होता है। पर यदि आपने सुख को जान लिया है तो बड़े आनंद की बात है। शांति को भी आप पहचानते हैं तो बड़े आनंद की बात है। और आनंद को आपने जान लिया है तो फिर बाकी क्या रहा। पर याद रखिए, एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, एक उपदेशक होने के नाते हमें इस बात का भी पता होता है कि हमारे श्रोतागणों को अभी कुछ जानना बाकी है। सुख शब्द को हम कई बार प्रयोग में लाते हैं, और कभी कभी उसकी अनुभूति करके मुंह से बोलते भी हैं कि हमें सुख मिला। ऐसे ही शांति शब्द का प्रयोग करते हैं हम, पर उसके स्वरूप को थोड़ा समझने जैसा है। संस्कृत भाषा में ख शब्द का अर्थ है इंद्रिय। ख शब्द का अर्थ है इंद्रिय।
आंख इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है, मुख इंद्रिय है, ये सब इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों को जब अपनी अनुकूल वस्तु का एहसास होता है और जो अनुभव होता है उस अनुभव को हम क्या कहते हैं? सुख। पर शांति क्या है? शांति शब्द में सम धातु है, ती प्रत्यय है। शम धातु का अर्थ है ठंडा करना। अग्नि जब जलता है तो पानी डाल करके हम क्या करते हैं? उसका शमन करते हैं। इसलिए हर नगर में अग्निशामक यंत्र भी होते हैं और अग्निशामक फोर्स भी होती है। ये अग्नि कष्ट का प्रतीक है, परेशानियों का प्रतीक है, समस्याओं का प्रतीक है। कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट की अग्नि जलती है, समस्या की अग्नि जलती है। उस अग्नि को बुझाने से जो अनुभव होता है, उन कष्टों की अग्नि के बुझ जाने पर जो अनुभव होता है, उस अनुभव का नाम है शांति। आनंद की बात अभी नहीं करेंगे। सुख और शांति प्रायः एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों बहनें जैसी हैं, दोनों भाई जैसे हैं, पर फिर भी दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। मानो कि एक व्यक्ति को भूख लगी, जोरदार भूख। अब ये भूख लगने पर खाना चाहिए, वो खाना ढूंढ रहा है पर कहीं मिल ही नहीं रहा। सब रेस्टोरेंट बंद है, कोई घर नहीं है, ऐसी जगह पर बैठा है। धीरे धीरे भूख बढ़ रही है तो तकलीफ, समस्या, परेशानी भी बढ़ रही है। और अचानक कहीं से उसको थोड़ी सी सब्जी और 2-3 रोटी मिल गई। पर करेले की सब्जी मिली। रोज जब भोजन करने के लिए सज्जन बैठते थे तो करेले की सब्जी के साथ उनकी दुश्मनावट थी। वो थाली को धकेल देते थे, कोई सब्जी है खाने की? पसंद नहीं थी सब्जी, जीभ पर बैठी हुई नहीं थी। उनका मुख करेले की सब्जी के साथ दोस्ती नहीं रखता था। पर आज तो परेशानी थी, दूसरी चीज खाने को थी ही नहीं। सब्जी कौन सी मिल गई? करेले की। और रोटी भी मिली 2 दिन पुरानी, बिना चिपड़ी हुई, मोटे मोटे टिक्कड़। रोज तो रोटी खाने की आदत थी, एकदम पतली पतली, चिपड़ी हुई, गर्मा गर्म, फुली हुई। पर आज कुछ दूसरा खाने को नहीं था। अब जब भूख सताती है तो आदमी क्या करेगा? बैठ गए और मंत्र पाठ करके भोजन कर रहे हैं। ये करेले की सब्जी और रोटी ने जो अनुभव कराया, उस अनुभव का नाम है शांति। जो भूख की आग लगी थी ना, वो आग कैसी हो गई? ठंडी हो गई। पर इसमें इंद्रिय का कोई रोल नहीं है। जीभ को खुशी नहीं हुई, जीभ को तो मार करके खाया, मन को मार करके खाया, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो इंद्रियों से पर होकर के जब हम कोई भोजन करते हैं और वो भोजन हमें तृप्ति दिलाता है, उस तृप्ति का नाम क्या होता है? शांति। अब इतना यदि समझ में आ गया हो तो सुख अपने आप समझ में आ गया होगा। फिर उसी व्यक्ति की परिकल्पना करते हैं। यही आदमी भूखा था, खाना ढूंढ रहा था और अचानक उसको बढ़िया मुलायम सी घी से चिपड़ी हुई रोटी मिल गई और जो प्रिय सब्जी थी वो भिंडी की सब्जी मिल गई।
और कुछ नहीं मिला। इत्तेफाक से मुलायम सी रोटी जैसी वो रोज खाता था, उसके जीभ को जो प्यारी लगती थी, और सब्जी भी भिंडी की मिल गई। आज भी भूख वैसी ही है। अब जब वो भिंडी की सब्जी के साथ रोटी खाता है और अनुभव करता है, उस अनुभव का नाम क्या है? सुख है। याद रखिए, गृहस्थी आदमी सुख भोगता है और सन्यासी आदमी भोजन करते हुए शांति का अनुभव करता है। गृहस्थ को भी चाहिए कि वो सुख को छोड़ करके किसकी उपासना करे? शांति की। थाली में जो पिरस गया, जीभ को बीच में आने नहीं देना है, इंद्रियों को बीच में नहीं आने देना है। जो मिल गया प्रेम से खा लिया। हर भोजन के बाद जो अनुभव होगा, उस अनुभव का नाम क्या है? शांति। पर आजकल कई लोगों ने अपनी जीभ पर पिज्जा बिठा दिया है, कचौरी बिठा दी है, समोसा बिठा दिया है, और शुद्ध घी में डूबी हुई बाटी के साथ दोस्ती कर लिए। अब उनको सोने की थाली में शुद्ध घी में डूबी हुई बाटी मिल जाए तो उनको शांति कहाँ मिलने वाली है? वो तो सुख के चाहक हैं, इसलिए उस बाटी से उनको न तो सुख मिलता है न तो शांति मिलती है। इसलिए वो बाटी को छोड़ देते हैं, फिर घूमते हैं, फिर उनको पिज्जा मिल जाता है और खाते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। तो ये बात याद रखने जैसी है कि जब हम इंद्रिय के गुलाम न बन करके सात्विक पदार्थों का भोजन करते हुए जिस अनुभव को प्राप्त करेंगे, उस अनुभव का नाम है शांति। हमने आदत बना ली कि कुर्सी के बिना तो बैठा ही नहीं जाता, इसलिए जहां भी जाते हैं कुर्सी पर बैठ करके अपना सुख निश्चित कर लेते हैं। पर सत्संग में बैठ करके आपको शांति तब मिल सकती है, कुर्सी मिली तो कुर्सी पर, नीचे बैठने को मिला तो नीचे बैठने पर, दरी पे बैठने को मिला तो दरी पर, आगे बैठने को मिला तो आगे, पीछे बैठने को मिला तो पीछे। जहां बैठने को मिल गया बैठ गए, सत्संग सुन लिया, तो उस व्यक्ति को किसका अनुभव होगा? शांति का। बाकी तो ऐसा है कि पहली पंक्ति में बैठ करके प्रवचन नहीं सुना तो उनको सुख अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को पहली कुर्सी पर बैठने का आदी बना दिया है। तो इंद्रियों के अधीन होकर के विषय भोग करने से मिलने वाला जो अनुभव है वो सुख है, और इंद्रियों से पर होकर के विषय सुख को भोगना ये शांति है। मनुष्य जितने भी प्रयत्न करता है उसमें उसको या तो सुख का अनुभव होता है या तो फिर शांति का अनुभव होता है। पर इन दोनों से ऊपर भी एक वस्तु है, उसी वस्तु का नाम है, उसी अनुभूति का नाम है आनंद। आनंद की पहचान कराऊं उससे पहले आपके कान में चुपके से एक बात भी कहनी है कि देखो, सुख है ना, उसने विवाह किया हुआ है, उसने दुख के साथ विवाह किया है। इसलिए सुख कभी अकेला, बताइए, नहीं होता, वो सजोड़े होता है, वो अपने साथ दुख भी लाता है। और शांति ने भी विवाह किया हुआ है, वो भी अकेली नहीं आती, उसके साथ कौन आता है? अशांति। तो शांति और अशांति का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है। इसमें से यदि आप एक को बुलाएंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। कई लोगों के मन में प्रश्न भी होता होगा, ये तो आर्य समाजी जीव सब प्रश्न करने वाले लोग होते हैं, कि हम दुख को बुला लेंगे तो सुख आ जाएगा। क्यों जी? दुख को बुलाएंगे तो सुख आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। देखो, आप बैठ करके इस धूप में कई लोगों के पैर भी दुखते होंगे, नींद भी आती होगी,
भोजन की भी इच्छा होती होगी, वो सारा सुख छोड़ करके आप दुखी तो भोग रहे हैं। एक प्रकार का तप ही तो है। तप भी क्या है? दुख है। अच्छा, ये आप जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। गुरुकुल में हमारे जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, वो जो भोजन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रात को एक चद्दर बिछा करके सो जाते हैं, ये क्या सब सुख है? तप है। मतलब कष्ट तो है ना, दुख तो है ना। पर वो दुख की उपासना करके किसको ले आते हैं? सुख को ले आते हैं। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय सुख उठाते हैं कि दुख उठाते हैं? बताइए जी। पर वो दुख उठा करके किसको ले आते हैं घर में? अच्छा, वो दुख उठाना भूल जाएं और सुखी सुख उठाते रहें तो फिर क्या आने वाला है? दुख आ जाने वाला है। इसलिए बच्चों की परवरिश में दुख उठा लो, अपने आप क्या आ जाएगा? सुख आ जाएगा। तो सुख होगा तो दुख भी होगा, शांति होगी तो अशांति भी होगी। पर देखिए, तीसरी बात जिसकी मैं पहचान कराना चाहता हूं वो है आनंद। वो आनंद ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। उसने किसी के साथ विवाह नहीं किया। वो आता है तो अकेला ही आता है। वो आनंद क्या है? ये आनंद केवल सन्यासी लोग भोग सकते हैं कि गृहस्थ भी भोग सकते हैं? बड़ा शास्त्रार्थ है इसके पीछे। आनंद तो ईश्वर के पास ही है। योग से जब हम समाधि में चले जाएंगे तब आनंद की अनुभूति होगी। पर ये तो बड़ी बड़ी बात है। हम किसी से पूछें कि धनवान किसको कहते हैं, क्या हम भी धनवान हैं? तो कहेंगे नहीं नहीं, आप कहां धनवान है, आपके पास कहां जोधपुर में हवेली है, आपके पास BMW गाड़ी कहां है? तो देखो, हमारी जेब में 100 रुपये तो पड़े होंगे, पर 100 रुपये भी तो धन है। तो फिर हम भी धनवान हुए। तो धनवान का मतलब क्या है? धनवान का मतलब है जिसके पास अधिक धन है। धन वाला होने से कोई धनवान नहीं है, क्योंकि भिखारी के पास भी थोड़ा धन तो है ही, 5 रुपया 10 रुपया। पर धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास अधिक धन है। ऐसे ही देखो, सन्यासियों के पास, योगी जनों के पास बहुत आनंद होता है, इसलिए वो आनंदवान है। पर रुपया 2 रुपया तो हमारे पास भी हो सकता है कि नहीं? क्यों जी? आजकल 10 रुपये का सिक्का बहुत कम चलता है। वो किसी को दो तो वापस दे देता है, नहीं आप अपनी पॉकेट में रखो, हमको तो नोट दे दो। तो 10 रुपये के सिक्के वाले तो हम धनवान बन सकते हैं ना, ज्यादा नहीं हो धन तो भी। तो प्रत्येक मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने सौभाग्य दिया है कि वो अपने जीवन में कहीं न कहीं आनंद की अनुभूति कर सकता है। आपने भी भूतकाल में ऐसे आनंद की अनुभूति की होगी, पर आपने उसको पहचाना नहीं। आज उसकी पहचान कर लीजिए और फिर हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने हमारे ऊपर कैसा उपकार किया।